फिल्में हमें एंटरटेन करती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सच्चाई का वो चेहरा दिखाती है जिसे दुनिया भूल जाना चाहती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी बॉलीवुड इंडियन मूवीज जो रियल लाइफ क्राइम्स पर बेस्ड है, जिनमें सिर्फ कहानी नहीं, असली लोगों का दर्द, नाइंसाफी और सच्चाई छुपी है। इनमें से कुछ केसेस ने पूरे देश हिला दिया था और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में आपको अब तक पता भी नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक सच का आईना है। पहली है तलवार 2015, बेस्ड ऑन आरुषि तलवार एंड हेमराज मर्डर केस, नोएडा डबल मर्डर। 16 मई 2008 नोएडा। 14 साल की लड़की आयुषी तलवार अपने बेडरूम में मर्डर्ड मिलती है। पहले सस्पेशन उसके सर्वेंट हेमराज पर होता है, लेकिन अगले दिन हेमराज की लाश मिलती है टेरेस पर। केस में ट्विस्ट इतने थे कि सीबीआई ने 2 बार इन्वेस्टिगेशन की। एक टीम ने पेरेंट्स को इनोसेंट कहा, दूसरी ने उन्हें गिल्टी। मीडिया ने पेरेंट्स को पब्लिकली विलेन बना दिया था। क्या फोरेंसिक एविडेंस मिसहैंडल थे? क्या इन्वेस्टिगेशन में बायस थे? ये सब क्वेश्चन इस केस को आइकॉनिक बनाते हैं। मेघा गुलजार की फिल्म अनबायस तरीके से 3 अलग थ्योरीज दिखाती है, हर एंगल पर स्पॉटलाइट डालते हुए। इरफान खान का कैरेक्टर एक सीबीआई ऑफिसर का है जिसे सच का पता लगाना है, लेकिन सिस्टम उसे कंफ्यूज करता है। फिल्म इमोशनल भी है एंड सिस्टम पे एक शार्प कमेंट्री भी। में 2 कत्ल हुए घर में, मतलब दोनों का पता नहीं चलता। कमाल है। घर में 4 लोग थे, 2 जिंदा हैं और 2 डेड। दूसरी है नो वन किल्ड जसिका 2011, बेस्ड ऑन जसिका लाल मर्डर केस 1999। अप्रैल 29, 1999 दिल्ली के एक अपस्केल पार्टी में जसिका लाल को पॉलिटिशियन के बेटे मनु शर्मा ने गोली मार दी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसे ड्रिंक सर्व करने से मना किया। डजन्स विटनेस थे, लेकिन पैसे और पावर के प्रेशर में सब पीछे हट गए। 2006 तक मनु शर्मा को कोर्ट ने छोड़ दिया, कहकर नो वन किल्ड जसिका। पब्लिक आउटरीच और मीडिया प्रेशर के बाद फिर से ट्रायल हुआ और मनु शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला। रानी मुखर्जी एक फियरलेस जर्नलिस्ट बनी है जो सिस्टम के अगेंस्ट जाती है। विद्या बालन ने जसिका की बहन सबरीना का रोल प्ले किया है, जिनके दर्द और हिम्मत दोनों स्क्रीन से बाहर निकलकर फील होते हैं। ये फिल्म जस्टिस की ताकत और मीडिया का इम्पैक्ट दिखा। सर गुस्सा आ गया था मुझे। 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार था मैं, वो फिर भी ड्रिंक्स देने के लिए मना कर रही थी सर। फिर मैंने पिस्टल निकाल ली। इतने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं वो, क्या आपको डर नहीं लग रहा? वो छूट भी तो सकते हैं। नहीं है। तीसरा है बाटला हाउस, बेस्ड ऑन बाटला हाउस इनकाउंटर 2008। 19 सितंबर 2008 दिल्ली के जामिया नगर एरिया में पुलिस ने एक फ्लैट पर रेड किया, जिसे बाटला हाउस कहते हैं। इनकाउंटर में 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट मारे गए थे और एक डेकोरेटेड ऑफिसर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए। लेकिन मीडिया और पब्लिक में क्वेश्चंस उठ गए, क्या ये फेक इनकाउंटर था? जामिया के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, पॉलिटिशियंस ने कंट्रोवर्सी बनाई। जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर एक गिल्ट रिडन ऑफिसर है जिसे लोग फेक हीरो कहते हैं। फिल्म एक तरफ इन्वेस्टिगेशन दिखाती है, दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर की इमोशनल जर्नी भी। ये मूवी सिखाती है कि सच देखने से ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है। अगला है रामन राघव 2.0, बेस्ड ऑन रामन राघव मुंबई सीरियल किलर 1960। 1960s में मुंबई में रामन राघव नाम का एक सीरियल किलर था जिसने 41 लोगों का मर्डर किया। रात के अंधेरे में ये फुटपाथ या झोपड़ी में सोने वाले लोगों को पत्थर से या रॉड से मार देता था। जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने बिना गिल्ट के सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, बोला आई वॉज कमांडेड बाय गॉड। उसका मेंटल इलनेस और कोल्ड ब्लडेड बिहेवियर एक्सपर्ट के लिए एक केस स्टडी बन गया। अनुराग कश्यप ने इस मूवी में एक मॉडर्न ट्विस्टेड वर्जन बनाया है, रामन और राघव के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन के थ्रू। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परफॉर्मेंस इतना रॉ है कि व्यूअर्स को डिस्कम्फर्ट होता है, जो असली मोटिव भी था डायरेक्टर का। मूवी डार्कनेस और इंसेनिटी के बीच की पतली लाइन एक्सप्लोर करती है। अपन तो क्या ना साहब, पैदा ही निशाचर हुआ है। अपन का बाप अपन को लोमड़ी बोलता था, बोलता रात में मेरा आंख चमकने लगते हैं। क्या नाम है तेरा? पॉकेट। छोटा है ना तो पॉकेट। कोई पूछेगा कहीं को मारा तुझे, तो मैं बोलेगा अपन ने तो पॉकेट मारा बस। नेक्स्ट है दी स्टोनमैन मर्डर्स, बेस्ड ऑन स्टोनमैन सीरियल किलिंग्स 1980s।
1980s में मुंबई और कोलकाता में कुछ अजीब मर्डर्स होने लगे। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के सिर पर रात में कोई बड़ा पत्थर मार के उनका मर्डर करता। किलर कभी पकड़ा नहीं गया। मीडिया ने नाम दिया दी स्टोन मैन। ऑलमोस्ट 13 मर्डर्स सिर्फ मुंबई में हुए बिना किसी मोटिव के। फिल्म एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन है जहां के मेनन एक सस्पेंडेड कॉप बनता है जो इस किलर को ढूंढने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेटिव टेंशन और अनसॉल्व मिस्ट्री का थ्रिल मूवी का बैकबोन बनता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे सिस्टम गरीब लोगों के मर्डर को सीरियस नहीं लेता। एक और मर्डर हो गया। हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, या फिर हो सकता है कि ऐसा आदमी हो, इसकी साइकोलॉजी, यू नो हु वांट्स अटेंशन। वैसे जो हत्याएं हो रही है फुटपाथ पे, तेरे कुछ मालूम है उसके बारे में? नेक्स्ट है दिल्ली क्राइम, बेस्ड ऑन निर्भया गैंग रेप केस 2012। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के मुनीरका एरिया में एक यंग लड़की और उसके फ्रेंड के साथ बस में 6 लोगों ने ब्रूटल रेप किया। विक्टिम को इस लेवल पे टॉर्चर किया गया कि उसका इंटेस्टाइन तक डैमेज हो गया। शी फाउट बट 13 डेज लेटर शी डाइड। देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, लॉ बदले और एक रेवोल्यूशन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। शिफाली शाह ने डीसीपी वर्तिका का रोल प्ले किया है। उनकी लीडरशिप में टीम ने सभी एक्यूज्ड को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया। सीरीज विक्टिम के नाम को रिस्पेक्ट देती है बिना सेंसेशनलाइज किए। इमोशनल सीन्स और रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के कारण ये सीरीज एमी अवार्ड्स तक पहुंची। ये सभी फिल्में सिर्फ स्क्रीन पर चलती कहानियां नहीं, ये असली लोगों के इमोशंस, स्ट्रगल्स और दर्द का सबूत है। आप इन्हें सिर्फ थ्रिलर या क्राइम एंगल से मत देखिए, इन्हें एक वेकअप कॉल की तरह देखिए। तो कमेंट्स में बताइए इनमें से कौन सी मूवी ने आपके दिल को छू लिया, और अगर कोई और रियल क्राइम बेस्ड फिल्म आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो वो भी लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही और पावरफुल कहानियां लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।